के सीएम भी बनेंगे सर आगे आने वाले समय में सीएम भी बनेंगे। तो बहुत दूर की बात है। कभी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं मिला, सरकारी स्कूल से ही पढ़े, इस संघर्ष से है। और सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। सफलता का मतलब ये होता है कि आप कितनी विकट परिस्थिति में पहुँचे। युवा बदनाम है कि कहते हैं लौंडा छंडा के पार्टी, नचनिया के पार्टी। लेकिन यही नचनिया जो है से नाच करा दिया है सबको। कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर कभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, वो प्राइवेट स्कूल में ही ले जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। वर्तमान में मुखिया भी बने हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप कितना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुँचे, हम जानना चाहते हैं विस्तार से। अब स्ट्रगल आपको हम क्या सुना है, तो सिंपल है जी। किसान परिवार में थे, पिताजी बेरोजगार, तो स्थिति क्या होगी लोग समझ जाते हैं कि उनकी स्थिति क्या रही होगी जब जिसके घर में कोई आमदनी का स्रोत न हो। और कभी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं मिला, सरकारी स्कूल से ही पढ़े, इस संघर्ष से है। और सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। सफलता का मतलब ये होता है कि आप कितनी विकट परिस्थिति में पहुँचे हैं, किन बाधाओं को चीरते हुए पहुँचे, ये सफलता होता है। तो बहुत सर आपके घर के बाहर एम्बुलेंस भी लगा हुआ है, एम्बुलेंस क्यों यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सेवा देते लोगों को। कब से सेवा दे रहे हैं? अब फिर नया एगो एम्बुलेंस खरीदने वाले हैं। फिर नया जी। यानी कि मुखिया बनने से पहले भी यहाँ के लोगों की लगातार ये मदद कर चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के जो सलाह पंचायत है, यहाँ पर हर जगह पोल पर लाइट भी लगवाए हैं। सर ये बताइए मुखिया बनने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, कौन सा? ये सब लाइट हटवा देंगे, आप फिर से 2 अरब लाइट लगेगा, स्टिक लाइट। जो ऐसा क्यों सर, लाइट क्यों हटवा देंगे? हाँ, चूँकि जो बल्ब लगा था, अच्छा, ये चूँकि शुरू से मैंने बल्ब लगवाया था, अब कुछ मुखिया जी 80 रुपया वाला बल्ब टांग दिए, अब फंड निकाल लिए स्टिक लाइट के नाम पर। तो मेरा काम ये रहेगा कि सारा लाइट हटा के जो फर्जी लाइट लगवा दिए मुखिया जी कुछ जगह बल्ब, वो सब हटेगा और स्टिक लाइट लगेगा पोले पोले। अच्छा सर, मुखिया बनने के बाद क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं? एकदम पढ़ाएंगे। मुखिया देखिए, मुखिया का क्या काम है, समाज में विकास लाना। और शिक्षा क्या विकास का काम नहीं है? बिल्कुल है, शिक्षा से बड़ा तो, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए शिक्षा, हम तो शिक्षा ही देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो भी विकास का काम है, वो भी चलेगा। सर खासकर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो यहाँ के युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपसे उनको लगाव है, इसे देखकर आपको कैसा लगता है? 105 साल के वृद्धा भी हमसे ज़्यादा लगाव रखते हैं जी। और जो 5 साल का बच्चा है वो भी। और युवा तो है ही है, युवा तो ऐसी बदनाम है। युवा तो बदनाम है। रुकिए पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। युवा बदनाम है कि कहते हैं लौंडा छंडा के पार्टी, नचनिया के पार्टी। लेकिन यही नचनिया जो है से नाच करा दिया है सबको, ठीक है ना। तो लौंडो छंडो की पार्टी कही जाती थी, लेकिन बात ऐसी है नहीं। आप छोटे छोटे बच्चे से आप रोड पर घूमिएगा ना, तो बता देगा कि विपिन सर कौन है। सर बिहार में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा लाचार है। शिक्षा के लिए यहाँ के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा के लिए तो बहुत कुछ करना है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है कि तो सरकारी स्कूल में देखिए इतने पैसे आते हैं, टीचर को पेमेंट कम नहीं मिलता है, बहुत पेमेंट मिलता है। अगर आप मान के चलिए तो एक टीचर का वेतन अगर 30,000, 40,000, 60,000 तक यहाँ टीचर का वेतन है। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का वेतन 5 से 10,000 रुपया होता है। फिर भी सरकारी स्कूल से अच्छी पढ़ाई होती है प्राइवेट स्कूल में। कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर कभी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, वो प्राइवेट स्कूल में ही ले जाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मतलब नहीं होता है, वेतन फिक्स होता है तो वेतन तो आएगा ही। तो हम ध्यान देंगे, कम से कम जो मेरे अधिकार क्षेत्र में स्कूल है, हम हर स्कूल का मुआयना करें। सबसे पहले तो स्कूल के भवन की जो जर्जर स्थिति है सबको तंदुरुस्त करा ले, और पढ़ाई पर एकदम मुआयना होगा, हमेशा सर्वेक्षण होगा हमारा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मैं खुद जाकर बच्चों की कॉपी भी चेक करूँगा किसी स्कूल में घुस के, ताकि टीचर को भी लगे कि भाई हमारा मुखिया जो है से पढ़ा लिखा है, नहीं अच्छा से पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर बिहार का जो बाकी बदलाव लाएंगे आप शिक्षा में? शिक्षा बदलेगा तभी सब कुछ बदलेगा, शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। सर बाकी राज्य के जो लोग हैं वो बिहार को निजी स्तर से देखते हैं। क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप एक एजुकेटेड टीचर हैं, अगर पूरे बिहार में इस तरीके से बदलाव हो तो बिहार काफ़ी ज़्यादा विकास करेगा? बिहार को नीचे दृष्टि से देखते नहीं है। बिहार में तो शिक्षा तो यहीं से पनपा है बिहार में। हाँ, सिंपल बात है कि सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं, IPS बनते हैं हमारे बिहार से।
और आज हम भी तो यहीं से कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैथ मजबूत बिहार के रहता है। तो बहुत मामले में बिहार आगे है, लेकिन है थोड़ा सा भ्रष्टाचार ज़्यादा है। सर तो आपकी उसको पढ़ाई ठीक लिखाई करना कहाँ से हुई है? यहीं से, बिहार से हुई है? बिल्कुल। सर यूट्यूब पर आपके 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा है? अब इसका कोनो तराजू थोड़े है जो हम आपको बताएं। लेकिन कितने साल में हुए हैं ये जानना चाहते हैं। 2017 में चैनल बनाया था जी। 18 से उस पर काम करना मैंने शुरू कर दिया था। 17 के शायद अगस्त एक साल में, गैप है सर उसमें? हाँ? 1 साल गैप है? नहीं 17 के अगस्त में बना था। अच्छा अच्छा। और नवंबर दिसंबर से शुरू हो गया था, यानी फाइनली समझिए तो 2018 से अपने जोर शोर से। हाँ हाँ। आगे आप सर क्या कुछ संदेश देंगे जो भी लोग देख रहे हैं? जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी कोई लोग शिक्षित हैं या समाज में सेवा कर रहे हैं तो उनको सहयोग करिए, और राजनीति में पढ़े लिखे लोग को आना चाहिए।